मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप 100 प्रश्न देख लो, अगर ये 100 प्रश्न आप देख लेते हो ना, तो इससे आपके एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लगभग 90% तक आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए भाई, टोटल आप लोग को 3 नंबर का प्रश्न 8 प्रश्न पूछता है, ठीक है? 7 प्रश्न पूछता है, और जो कि मैं आप लोग को टोटल 100 प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है? सामाजिक विज्ञान से, जो कि एक भी मतलब चारों सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड है, आपका सोशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स और हिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट से आप लोग को 25-25 प्रश्न दे रहे हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो ना, तो आपके एग्जाम पेपर में इस बताए हुए जितने भी क्वेश्चन उस पढ़ लेना, तो बहुत सारे आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इन सभी क्वेश्चन का अगर आप आंसर चाहते हो, तो कमेंट करना कि यस, इन लोग का आंसर बता दीजिए, तो मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके, प्रॉपर तरीके से इनका नोट्स भी दूंगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग का कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न और वीवाई क्वेश्चन देने वाले हैं, और देखते हैं, ठीक है? से देखिए, सबसे पहले यहाँ तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देने भूल गए थे। इसमें से आता है कि 1857 की क्रांति के कोई 3 कारण लिखिए। क्या बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के कोई 3 कारण लिखिए। देखिए, क्लास 10 जो आप लोग का सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है, उसको हम लोग 4 भाग में बाँटे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। चारों सब्जेक्ट से आप लोग को 25-25 क्वेश्चन देंगे, यानी कि टोटल 100 प्रश्न बोले हैं, तो जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोले, वो बोले उतना आप लोग को देने वाले हैं। और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, तो इससे आपके एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा बस। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आंसर भी चाहते होंगे, तो कमेंट करना, मैं इन लोग को बहुत ही अच्छी तरीके, प्रॉपर तरीके नोट्स के साथ आप लोग को देंगे, ठीक है? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रश्न स्टार्ट होता है कि महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए सत्याग्रह के 3 सिद्धांत बताइए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की 3 प्रमुख कार्यक्रम लिखिए। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखिए। क्या है कि नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट आपका है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय की कोई 3 कारण बताएं। मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, सीक्वेंस बाय लाइन दे रहे हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन आप अभी इतिहास, हिस्ट्री से दे रहे हैं, ठीक है? सोशल साइंस में आप लोग को पता होगा कि 4 पार्ट्स उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 3 परिणाम बताएं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के कोई 3 उद्देश्य बताइए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण बताएं। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 3 परिणाम लिखिए। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 3 प्रभाव लिखिए। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न दे रहा हूँ, ये सारा प्रश्न आपका 3 मार्क्स वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? इसे बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, आपका प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन की 3 उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन की 3 कारण लिखिए। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के 3 योगदान लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर 3 प्रभाव को बताएं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो भारत पे क्या प्रभाव देखने को मिला था, क्या परिवर्तन हुआ था, वो आपको 3 प्रभाव बताना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, 3 कारण लिखें। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखें। क्या बोल रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखें। नेक्स्ट है कि भारत में प्रेस की भूमिका में 3 कार्य लिखिए। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के 3 परिणाम लिखिए। नेक्स्ट है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के 3 लक्षण लिखें। नेक्स्ट है कि इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी की भूमिका लिखिए। है कि जर्मनी के एकीकरण के 3 कारण बताएं। जर्मनी के में जो एकीकरण हुआ था, उसका 3 कारण बताना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आपका प्रश्न है कि नेपोलियन की संहिता के 3 प्रावधान लिखिए, ठीक है? नेक्स्ट है कि आधुनिक क्रांति के 3 प्रभाव लिखिए, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि उपनिवेशवाद के 3 आर्थिक प्रभाव लिखिए। नेक्स्ट है कि भारत में रेल परिवहन के 3 लाभ लिखिए। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह की 3 नेता का नाम बताना है। 1857 के विद्रोह में जो नेता थे, उन लोग को नेता का नाम बताना है, ठीक है? विद्रोह में नेता का भी योगदान था, ठीक है? 1857 का विद्रोह, और 1857 का विद्रोह का अगर मैन बोले कैरेक्टर, तो वो थे मंगल पांडे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रश्न हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 3 उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रभाव को बताएं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना भूल गए थे, ठीक है? देखिए, यहाँ तक जो हम लोग 25 क्वेश्चन से देखें, जो कि आपका हिस्ट्री का था। कौन सा विषय का था? हिस्ट्री का था। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले भूगोल देखने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। इसमें भी आप लोग का 3 मार्क्स वाला 25 प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है? देखिए, इसमें
तो देखिए दोस्तों आपका ज्योग्राफी का जो सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी सब जो है उस सब्जेक्ट से, इस पार्ट से आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भारत की भौतिक विशेषताओं के 3 भाग बताइए। नेक्स्ट है कि हिमालय की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है कि गंगा नदी प्रणाली की 3 विशेषताएं लिखें। नेक्स्ट है कि मानसून की 3 विशेषताएं बताएं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक को लिखें। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वर्षा के 3 प्रकार लिखे। भारत में जो वर्षा होती है उसके 3 प्रकार बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपका है कि कृषि के 3 महत्व बताएं। कृषि करते हैं उसके 3 महत्व बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों खरीफ फसल के 3 उदाहरण दीजिए, जो कि आप लोग पता हुआ ये प्रश्न आप लोग 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड पूछता है 10 के क्लास के बच्चों को, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में। नेक्स्ट देखिए है कि रबी फसल की 3 विशेषताएं लिखिए। क्या बोल रहा है कि रबी फसल के 3 विशेषताएं लिखें। नेक्स्ट है कि भारत में सिंचाई के 3 साधन बताएं। भारत में सिंचाई करते हैं जो कृषि में, उन लोगों को सिंचाई का 3 साधन बताना है, जैसे कुआं हो गया, नलकूप हो गया, चापाकल, जिस तरह भी करते हैं उन लोग का नहर हो गया, वो आप लोग को 3 कारण बताना है एक विस्तार रूप से, ठीक है। क्योंकि भाई 3 नंबर का प्रश्न है तो इसमें कम से कम आप लोग को मैक्सिमम 10 से तो 15 लाइन लिखना ही होगा, ठीक है, 10 से 15 लाइन में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह अयस्क के 3 उपयोग लिखिए। नेक्स्ट है कि कोयले के 3 प्रकार बताएं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रश्न स्टार्ट होता है कि जल संसाधन संरक्षण के 3 उपाय लिखें। जल संसाधन करते हैं तो उसको संरक्षण करके बचाने का कोई 3 उपाय बताना है, ठीक है, तरीके बताना है। नेक्स्ट देखिए आपका प्रश्न है कि वन संरक्षण के 3 उपाय बताएं। वन संरक्षण के 3 नेक्स्ट है कि जैव विविधता के 3 लाभ लिखिए। नेक्स्ट है कि भारत में परिवहन के 3 साधन बताएं। भारत में जो परिवहन का है वो कोई 3 साधन बताना है। परिवहन कैसे है, जल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन, वो 3 साधन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोलता है कि सड़क परिवहन के 3 लाभ बताएं। सड़क परिवहन के 3 कोई लाभ बताना है। नेक्स्ट है कि रेल परिवहन का महत्व बताएं, ठीक है, उसके 3 बिंदु बताएं। देखिए इसमें हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई रेड है और रेड मस्त नहीं रहेगा, इसलिए इसको येलो कर देते हैं। कौन सा कलर कर देंगे दोस्तों? येलो। देखिए इसका नेक्स्ट आपको जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है कि रेल परिवहन का महत्व 3 बिंदु जो कभी देखें हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय बताएं। जनसंख्या का नियंत्रण, उसको मतलब रोक के कैसे चले, मतलब ये कि मीडियम साइज में, ठीक, उसका कोई 3 कारण बताना है। नेक्स्ट देखिए बोलता है कि नगरीकरण के 3 प्रभाव लिखे। नेक्स्ट है कि उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताएं। उद्योगों के स्थान को जो प्रभावित करते हैं उनके 3 कारण को नाम बताना है, ठीक है, कारकों को। नेक्स्ट है कि सीमेंट उद्योग के 3 उपयोग लिखे। नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी के 3 लाभ। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका जो स्टार्टर है वो राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, इसमें भी बोलते हैं इंग्लिश में सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसमें भी 3 मार्क्स वाला आप लोग को टोटल कितना दे रहे हैं, 25 प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र के 3 विशेषताएं बताना है। क्या विशेषताएं बताना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका प्रश्न स्टार्ट होता है कि संविधान के 3 महत्व बताएं। मौलिक अधिकारों के 3 प्रकार लिखिए। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार के 3 बिंदु बताएं। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता के 3 सिद्धांत को बताएं। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि संघीय शासन की 3 विशेषताएं बताएं। नेक्स्ट है कि सत्ता की समझदारी के 3 लाभ बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों की 3 भूमिकाएं बताएं। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के 3 कार्य बताएं। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग के 3 कार्य लिखें। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के 3 तत्व बताएं। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के 3 बिंदु बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायत राज के 3 स्तर को बताएं। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा की 3 कार्य को बताएं। नेक्स्ट है कि महिला सशक्तिकरण के 3 उपाय बताएं, ठीक है। हो रहा है वहाँ पे बोल रहा है, जो कि बोल रहा है कि जातिवाद के 3 प्रभाव लिखें, प्रभाव को बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि सांप्रदायिकता के 3 रूप बताएं। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को बताएं, और जो कि 3 कारण बताना है, उसका 3 भूमिका बताना है, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें मीडिया के बारे में। नेक्स्ट है कि दबाव समूह के कोई 3 कारण बताएं। नेक्स्ट है कि जन आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दें। नेक्स्ट है कि कानून का शासन की 3 विशेषताएं बताएं। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार के 3 महत्व को बताएं।
नेक्स्ट बोल रहे हैं दोस्तों कि अल्पसंख्यकों के अधिकार 3 बिंदु। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के 3 सदस्य के नाम बताएं। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों के 3 उदाहरण बताएं। नेक्स्ट देखिए आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो आप लोग का अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स से भी आप लोग को 3 मार्क्स 16 का 25 क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, कितना 25 प्रश्न दे रहे हैं। इसमें से आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि विकास के 3 संकेतक लिखिए। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ बताएं। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ बताना है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक के 3 घटक को लिखें। नेक्स्ट है कि गरीबी के 3 कारण बताएं या लिखें। नेक्स्ट है कि गरीबी उन्मूलन के 3 उपाय लिखें। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी के 3 प्रकार को बताएं। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी के 3 कारण बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र की 3 विशेषताएं बताएं। प्राथमिक क्षेत्र में 3 विशेषताएं बताना है। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र उसे बोलते हैं जो कि कृषि से रिलेटेड हो, जिसमें उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे किसान वगैरह हो गया। ठीक है, और जो उद्योग जो उस वस्तु का जो निर्माण होता है उस वस्तु का दूसरा रूप दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गेहूँ से का जो दूसरा रूप जो उसे आटा बनाया जाता है, आटा वगैरह जो किया जाता है वो आपका है तो द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जिसमें से आप लोग का आ सकते हैं सरकारी काम जितने भी होते हैं ना, डॉक्टर वगैरह टीचर वगैरह जितने भी सेवा कर रहे हैं। जो मान लीजिए एक दुकानदार है जो कोई सामान बेचता है वो भी एक सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसे तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र की 3 विशेषताएं बताएं। नेक्स्ट है कि द्वितीय क्षेत्र की 3 उदाहरण बताएं, जो कि मैं आप लोग को बता दिया। और नेक्स्ट है कि तृतीय क्षेत्र का महत्व है, जो कि तीनों को मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। ठीक है, नेक्स्ट है कि संगठित क्षेत्र की 3 विशेषताएं बताएं। क्या बोल रहा है कि संगठित क्षेत्र की 3 विशेषताएं बताएं। नेक्स्ट है कि असंगठित क्षेत्र की समस्याएं बताएं। 3 समस्याएं बताना है। ठीक है, बोलता है बैंक के 3 कार्य बताएं। बैंक का कार्य क्या होता है? निकासी ऋण देना। ठीक है, सबसे पहले फिर होता है कि पैसा जमा करना और पैसा निकलवाना। ठीक है, यही 3 कार्य होता है बैंक का। नेक्स्ट है कि बचत का महत्व बताएं। इसके 3 बिंदु बताना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो रहा है कि मुद्रा के 3 कार्य बताना है। ठीक है, मुद्रा के 3 कार्य आप लिख सकते हो, जो कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो वस्तु विनिमय प्रणाली है। ठीक है, ये आपका मेन है मुद्रा का कार्य। और भी आप लोग को 2 कारण लिखना है, टोटल 3 कारण लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के 3 लाभ बताएं। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के 3 नुकसान भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की 3 विशेषताएं लिखें। नेक्स्ट है कि विदेशी व्यापार के 3 लाभ लिखें। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता अधिकारों के 3 उदाहरण बताएं। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण के 3 उपाय बताएं। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण के 3 उपाय बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि साख क्रेडिट का महत्व 3 बिंदु बताना है। नेक्स्ट है कि सहकारी समिति के 3 लाभ बताएं। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बताएं। ठीक है, 3 बिंदु। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास की 3 उद्देश्य बताएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल कितने 100 प्रश्न देखे दोस्तों, कितना 100 प्रश्न देखें, जो कि क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप 100 प्रश्न देख लो, अगर ये 100 प्रश्न आप देख लेते हो ना, तो इससे आपके एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगभग 90% तक आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई टोटल आप लोग को 3 नंबर का प्रश्न 8 प्रश्न पूछता है। ठीक है, 7 प्रश्न पूछता है, और जो कि मैं आप लोग को टोटल 100 प्रश्न दे रहा हूँ। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से, जो कि एक भी मतलब चारों सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड है, आपका सोशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स और हिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट से आप लोग को 25-25 प्रश्न दे रहे हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो ना, तो आपके एग्जाम पेपर में इस बताए हुए जितने भी क्वेश्चन उस पढ़ लेना, तो बहुत सारे आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इन सभी क्वेश्चन का अगर आप आंसर चाहते हो तो कमेंट करना कि यस, इन लोग का आंसर बता दीजिए, तो मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके प्रॉपर तरीके से इनका नोट्स भी दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो एक वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।